संसद का मॉनसून सत्र जब शुरू हुआ था तब पीएम मोदी ने अनुरोध किया था कि कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें, कोई भी सांसद हंगामा ना करे। लेकिन लगता है कि बीजेपी के सांसदों ने ही पीएम मोदी की बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि विपक्ष से ज्यादा तो सदन में सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों का शोर गूंज रहा है। अधीर रंजन चौधरी के बयान को बीजेपी ने इस कदर हवा दी कि सदन की कार्रवाई ही नहीं चल पा रही है। सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल लोकसभा की जब कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा बरपने लगा। विपक्ष ने सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हंगामा किया। वहीं कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को धमकाने और डराने के लिए बीजेपी सांसदों सहित मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा किया गया चौंकाने वाला प्रयास संवैधानिक मूल्यों पर हमला है, संसदीय शिष्टाचार और गरिमा का घोर उल्लंघन है। विपक्ष के इस हंगामे के बीच बीजेपी ने भी अधीर रंजन चौधरी का मुद्दा उठा दिया और एक बार फिर सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश की गई। इस हो हल्ले के बाद कामकाज ठप पड़ गया। वहीं राज्यसभा में भी यही हाल रहा। कांग्रेस सांसद और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कल संसद में मेरे खिलाफ हंगामा हो रहा था, लेकिन मुझे जवाब देने का मौका नहीं दिया गया। कल जिस तरह से सोनिया गांधी पर निशाना साधा गया, उस पर सरकार को माफी मांगनी चाहिए। जो विवाद हो रहा है उसके केंद्र में मैं हूं, इसके बावजूद बीजेपी सोनिया गांधी पर हमला कर रही है। अब बयान पर छिड़े घमासान पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, जिसकी वजह से संसद में कामकाज ठप हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे चलेगा काम। गुजरात में साल 1960 से ही शराबबंदी लागू है, लेकिन साल 2017 में बीजेपी सरकार ने शराबबंदी के कानून में कुछ संशोधन करके इसमें सख्त सजा का प्रावधान जोड़ दिया था। लेकिन इसके बावजूद राज्य में बिना रोक टोक के शराब बेची जा रही है। जहरीली शराब पीने से जान जाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में राज्य के भावनगर, बोटाद और अहमदाबाद में जहरीली शराब से 42 लोगों की जान चली गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ड्राई स्टेट गुजरात में जहरीली शराब पीने से कई घर उजड़ गए, वहां लगातार अरबों की ड्रग्स भी बरामद हो रही है। ये बेहद चिंता की बात है। बापू और सरदार पटेल की धरती पर ये कौन लोग हैं जो धड़ल्ले से नशे का कारोबार कर रहे हैं? इन माफिया को कौन सी सत्ताधारी ताकतें संरक्षण दे रही हैं? इस पूरे मामले में सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तो सीधा कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है। बीते 15 सालों में 845 से ज्यादा लोगों की जान जहरीली शराब की वजह से जा चुकी है। यानी विपक्ष सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है और इससे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान 2-3 महीने में ही हो जाएगा और विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुट गया है।